नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल गुरुजी चैनल में। आज है हमारा गीता अध्ययन का 14वां दिन और आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 49 से लेकर 56 तक का जानेंगे। 49वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में अच्छे और बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। 50वें श्लोक में कहते हैं, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। 51 श्लोक में कहते हैं, जब तुम्हारे बुद्धि मोह रूप सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए अथवा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। 52वें श्लोक में कहते हैं, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। 53वें श्लोक में कहते हैं, 53वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आत्मघाता की 3 चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा भाषा क्या है? वह किस प्रकार बैठता है और किस प्रकार चलता है? 54वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ अपना मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। 55वें श्लोक में कहते हैं, जो त्रय तापों के होने पर भी मन के विचलित नहीं होता तथा सुख में प्रसन्न नहीं होता और आसक्ति भय या क्रोध से मुक्त होता है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। 56वें श्लोक में कहते हैं, इस भौतिक जगत में व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है, न ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। इन सब श्लोकों में श्री कृष्ण एक मुनि की परिभाषा को समझाते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें।